हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश। और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट एमपी का है लेटर है जो 10 नंबर का था एग्जाम में। देखिए तो ये लेटर है, ये लेटर टू एडिटर के लिए है और ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। और ये है जॉब में अप्लाई करने के लिए। और आपको जॉब में अप्लाई करना है तो किस तरीके से आपको ये लिखना है वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, इसको समझते हैं। देखिए और क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए। किसको लिखना है? टू द एडिटर, एक एडिटर को लिखना। देखिए इसको कैसे दी बोलेंगे क्योंकि बहुत से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। टू दी एडिटर, एक एडिटर को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। ऑफ न्यूज़पेपर, एक अखबार के। अब कौन से अखबार के? ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, इस अखबार का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स। फॉर द जॉब, किसके लिए लिखना? जॉब के लिए। एज देयर एज अ वैकेंसी, और वैकेंसी के लिए। देखिए अगर आपको वैकेंसी चाहिए किसी फील्ड में तो उसके लिए कैसे लेटर लिखेंगे वो बताया गया है। इन द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर। अब कौन सी पोस्ट है? ऑफ क्लर्क, क्लर्क की। तो क्लर्क की पोस्ट के लिए हेड ऑफिस के अंदर आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है उसमें अप्लाई करने के लिए। और ये कौन सा अखबार है? हिंदुस्तान टाइम्स है। अब देखिए जस्ट उसके नीचे लगाएंगे एड्रेस। अब एड्रेस आप कोई सा भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पे किसी सुरेश नाम के बंदे ने लिखा है और ये एड्रेस है 20/25 प्रयागराज। प्रयागराज का इसका एड्रेस है। आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आप डेट लगाएंगे। यहाँ पर डेट है 26 अगस्त। और यहाँ पे देखिए ये 2023, 24, 25 जो भी आप लिखना चाहें वहाँ पे ये एक्स की जगह लिख सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे दी एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हेड ऑफ अलीगढ़। ओके फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो चीज यहाँ पे जो उद्देश्य है वो बताया जाता है। क्या उद्देश्य है? जॉब पाने का। जो वैकेंसी एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो जो वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। किसके लिए? क्लर्क के लिए। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सर, फिर लगाएंगे कोमा। अब उसके बाद में आप जो बताना चाहें वहां पे बता सकते हैं। देखिए सर का मतलब क्या होता है? श्रीमान। फिर लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, और रेस्पेक्टफुली का मतलब क्या होता है? सम्मान पूर्वक। क्या होता है? सम्मान पूर्वक। आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए, आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, ये सम्मान पूर्वक। आई वेट टू से का मतलब होता है कहना। तो मैं कहना चाहता हूं डेट की आई हैव हियर्ड। देखिए आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या यूज होता है? हैव होता है, नहीं तो हैज आता। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है या फिर मैं सुन चुका हूं। डेट देयर इज अ वैकेंसी, कि एक वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी है किसके अंदर? हेड ऑफिस के अंदर। किसकी? क्लर्क की। इन योर ऑफिस, आपके ऑफिस के अंदर। एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, किसके लिए? पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए। तो पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। देखिए वॉन्ट का मतलब याद रखना, बार बार यूज होता है, इसका मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है तो बोलेंगे चाहता हूं। ताहत ये की आवाज आएगी। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं टू द वर्क, काम करना। एट द, कहाँ पे? एट द पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ क्लर्क के अंदर। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताइए। माई जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कितना वो पढ़ा लिखा है। इज बीए, वो बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट इसकी फुल फॉर्म है, बैचलर ऑफ आर्ट। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए है। एंड आई हैव अदर डिप्लोमा, और मेरे पास अन्य डिप्लोमा भी है। देखिए हैव का केस क्या? जब कोई चीज आपके पास होती है तो आप हैव से बनाते सेंटेंस। जैसे आपको बनाना आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। तो यहाँ पे इसके पास क्या है? डिप्लोमा है। आई हैव अदर डिप्लोमा, मेरे पास अन्य डिप्लोमा भी है। डिग्री तो है बीए की, अन्य डिप्लोमा भी है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। यू ग्रांट मी, तुम मुझे दो। चांस, मौका, तुम मुझे एक मौका दो अपने यहाँ पे जॉब करने का। टू डू द सर्व, सेवा का। तो सेवा करने का मुझे एक मौका दो। ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी के अंदर। तो कंपनी के अंदर किसकी? क्लर्क की जॉब लेने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। योर कंपनी, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। देखिए आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब में एस नहीं आता है। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूं। डेट की आई शैल नेवर गिव यू एनी चांस ऑफ कंप्लेंट। आई शैल नेवर, मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें क्या? कोई ऐसा मौका, ऐसा चांस ऑफ कंप्लेंट, शिकायत का।
तो मैं तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप मुझे जॉब दो, इस तरीके से बता रहा है। इफ यदि यू डू सच, यदि तुम ऐसा करते हो, यू डू सच, यदि तुम ऐसा करते हो, एज आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी हूँ। इसका मतलब क्या होता है आभारी, यू तुम्हारा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लेटर, तो मैं आपका ज्यादा से ज्यादा आभारी रहूंगा। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और देखिए इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, अगर मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर। चलिए मीनिंग देख लें। जैसा राइट का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, एडिटर क्या होता है, प्रकाशक होता है, और ये हिंदुस्तानी तो ये अखबार का नाम है। जॉब क्या होती है, नौकरी होती है। वैकेंसी क्या होती है, रिक्त पद, खाली स्थान, जहाँ पे यहाँ पे जॉब जो है ली जाती है। और हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के अंदर लेने जा रहा है। क्लर्क, क्लर्क होता ही है, ये एड्रेस है। और जैसे कि इसमें एक वर्ड आया, जैसे कि एक वर्ड आया है रेस्पेक्टफुली, इसका मतलब क्या होता है सम्मान पूर्वक, इज्जत के साथ। वेक का मतलब यहाँ पे वैसे इसका मतलब भीख मांगना होता है, तो मतलब इसका ऐसा नम्र दिल है कि वो इस तरीके से कह रहा है कि मुझे जॉब चाहिए। से का मतलब होता है कहना, क्या होता कहना। हियर्ड का मतलब याद रखें क्या होता सुना, क्या होता सुना। देयर वहां पर वैकेंसी, रिक्त पद हैं, खाली स्थान है। और किसके, पोस्ट ऑफ क्लर्क, पोस्ट ऑफ क्लर्क के। और जो आपको इसमें याद करना, देखिए क्वालिफिकेशन, अच्छा वर्ड है। इसका मतलब ये होता है शिक्षा, कितनी शिक्षा उसकी हो हुई है, कितना पढ़ा लिखा है। अदर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अन्य, क्या होता अन्य, याद रखें अन्य। डिप्लोमा, डिप्लोमा होते ही है, सो इसलिए होता है। प्रोमिस अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है वादा, प्रोमिस वादा होता है। और नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या होता कभी नहीं। चांस का मतलब होता मौका, क्या होता मौका। कंप्लेंट का मतलब क्या होती है, शिकायत होती है। और सच, देखिए एस का मतलब होता है ऐसा, याद रखें इसका मतलब होता है ऐसा, क्या होता है फ्रेंड्स ऐसा। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, ओब्लाइज्ड का मतलब अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है आभारी होना, क्या होता आभारी होना, यू तुम्हारा। तो सारे ये वो वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जनरल लाइफ के अंदर यूज होते हैं। तो सारे के सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, वो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए आपको मिलेगा इस तरीके से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। तो लेटर हमेशा 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए एक लेटर को लिखिए टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को। तो पुलिस कमिश्नर को लिखना आपको लेटर ऑफ योर सिटी, आपकी सिटी के, जो आपके सिटी के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको एक लेटर लिखिए जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो। रिक्वेस्टिंग का मतलब होता है अनुरोध करना, क्या होता है अनुरोध करना। याद रखें क्या होता अनुरोध करना। तो इसके मीनिंग आपको याद होने चाहिए, आगे समझे। हिम टू इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करने के लिए। तो सुधार करने के लिए क्या लिखिए, एक लेटर लिखिए। अब किसको सुधार करने के लिए, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था के जो सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको लेटर लिखना है, कानून व्यवस्था की सिचुएशन के लिए। इन योर एरिया, आपके एरिया के अंदर, जो आपका एरिया पड़ता है उस एरिया में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ का मतलब कानून होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है आदेश। तो इसमें सुधार के लिए आपको एक लेटर लिखना है, किसको, पुलिस कमिश्नर को। और फिर उसके जस्ट नीचे है जो आपको लिखना है एड्रेस 13 माउ एम प्रयागराज। देखिए प्रयागराज की बात है ये, तो प्रयागराज यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है 12 नवंबर। अब यहाँ पे डेट आप कोई सी भी लगा सकते हैं, 2024, 2025, इस तरीके से। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, किसको लिखा गया है, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, उनको लिखा गया है, जो प्रयागराज के कौन है, पुलिस कमिश्नर है। फिर जस्ट उसके नीचे लगाएंगे हेडिंग, इस तरीके से आपको ब्लैक से लिखनी है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है उद्देश्य, जो मेन चीज है वो आपको दिखानी पड़ेगी सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर बोला गया है कि इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा क्वेश्चन के अंदर कि इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो यहाँ से हमें ये मिल चुका है। तो इस तरीके से आप इसका सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको जो लिखना है वो समझिए। फिर लिखेंगे सर, कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो थ्योरी है, यहाँ पे आप सेंटेंस बना बना कर लिख सकते हैं, बस वो करेक्ट होनी चाहिए। और किसके बारे में लिखे जाने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में। आई वुड लाइक टू, देखिए वुड लाइक टू,
यहाँ पे इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू। तो यहाँ पर निकलेगा क्या मतलब, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे लाना चाहूंगा या खींचना चाहूंगा। काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कहाँ पे, टुवर्ड्स की ओर। इसका मतलब होता है की ओर, क्या होता है की ओर, याद रखें क्या होता की ओर। ये काफी अच्छा वर्ड है, बार बार आता रहता है। टुवर्ड्स का मतलब याद रखें क्या होता है की ओर। माई एरिया, मेरा जो एरिया है, तो ध्यान से समझें। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मेरे एरिया की तरफ, मेरे एरिया की ओर। द कंडीशन ऑफ द लॉ, जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। द कंडीशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब याद रखें, इसका मतलब होता है बेकार हो जाना या बदतर हो जाना, बेकार होना। जो मेरे एरिया की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या हो गई है, गोइंग डाउन, बेकार हो गई है, बदतर हो गई है। आगे समझे, डे बाय डे, डे बाय डे अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डे बाय डे, इसका मतलब होता है दिन व दिन। याद रखें क्या होता है, दिन व दिन। जो मेरी एरिया की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती हुई जा रही है, गोइंग डाउन हो गई है, बेकार हो गई है। आगे समझे, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, क्या होता है अपराधी। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलाप, उनके काम वगैरह, इनके क्रिमिनल के, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहे हैं। सेंटेंस पहचाना कौन सा है, देखिए क्रिमिनल यहाँ पे क्या है, देखिए सब्जेक्ट है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग। जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रियाकलाप, ये पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है। ये अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, आर आएगा, अगर सिंगुलर होता तो इज आता। जो क्रिमिनल की एक्टिविटीज हैं वो क्या है, इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही हैं। सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, क्योंकि वर्ब में आ गया आईएनजी। डे बाय डे, दिन ब दिन, तो दिन ब दिन हमारे एरिया की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ रही हैं। आगे है सिविल लाइन। अब ये एड्रेस बता रहे हैं कहाँ पे, सिविल लाइन हैज वीकम, जो सिविल लाइन है वो हो गया है, वीकम का मतलब हो गया है, और सेंटर ऑफ इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी एक्टिविटीज। देखिए जो सिविल लाइन है, हैज वीकम, वो हो चुका है, हैज आया है तो चुका चुकी बोलेंगे, वीकम वो हो गया है, और सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी क्रियाकलापों का एक सेंटर हो चुका है, केंद्र हो चुका है। कौन, सिविल लाइन। नियर गवर्नमेंट पुलिस, देखिए जो नियर का मतलब होता है के पास, याद रखें नियर का मतलब क्या होता है, के पास, के पास, नियर के पास गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। देखिए जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, अनसोशल एलिमेंट्स, वहां पे असामाजिक, अनसोशल का मतलब क्या होता है, असामाजिक, याद रखें, अनसोशल का मतलब याद रखें क्या होता है, असामाजिक, असामाजिक। तो वहां पे असामाजिक एलिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो समाज के अकॉर्डिंग चीजें ना होती हैं उसको बोलते हैं अनसोशल एलिमेंट्स। मतलब वहां पे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब ऐसा तत्व भी होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो वहां पे असामाजिक काम हो रहे हैं, कहाँ पे, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जो इंटर कॉलेज है। असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, असेंबल, इसके साथ, असेंबल का मतलब होता है के जुड़े होना, इसके साथ में और क्या होता है, सिंग वल्गर सॉन्ग्स, वो गंदे गाने गाते हैं। वहां के जो क्रिमिनल हैं, जो लोफर टाइप के आदमी हैं, तो वो जहाँ वहां पे जाते हैं, तो वो वहां पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के पास में, तो वल्गर सॉन्ग गाते हैं, मतलब गंदे गाने गाते हैं, गंदे गाने, तो परेशान करते होंगे वहां पे गर्ल्स को। ठीक, आगे समझे। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट आपसे अनुरोध करता हूं, मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, यू तुमसे, टू टेक नेसेसरी, एक जरूरी कदम उठाइए, एंड इमीडिएट, और तुरंत, तुरंत एक्शन लीजिए। इसमें एक्शन का मतलब होता है काम, टू कर्ब इट, और इसको कर्ब कर दीजिए, मतलब जो इसका ग्राफ पर को बढ़ता हो जा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज का, उसको कर्ब कर दो, उसको मोड़ दो, कम कर दो, इसका मतलब ये है।
पीपल ऑफ द एरिया, एरिया के जो लोग हैं, पीपल ऑफ द एरिया, एरिया के जो लोग हैं, विल बी हाईली ओबलाइज्ड। हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओबलाइज्ड का मतलब होता है आभारी। क्या होता है? आभारी। ओके, जिसको आप ज्यादा थैंक्स कहते हैं तो आप उसके आभारी हो जाते हैं। तो इसी वजह से बताया गया है कि जो पीपल हैं वहाँ के लोग, इसको पीपल पढ़ा जाता है, पीपल जो वहाँ के लोग हैं ऑफ द एरिया, एरिया के, विल बी हाईली ओबलाइज्ड, बहुत ज्यादा आपके आभारी होंगे। फिर लिखेंगे इस कोने के अंदर योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम हो। पेपर में आप इसका मतलब एक्स वाई जेड ही लिख देना। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप पेपर में। तो कर देते हैं हम इसको क्लीन और फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आसान है, केवल आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मीनिंग जैसे कि इसमें अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आया है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है। एरिया आप जानते हैं क्या होता है? क्षेत्र होता है। देखिए गुड यहाँ पर क्या निकालेंगे? गा या गी। तो मैं चाहूँगा, क्या करना? आपका ध्यान खींचना, काइंड अटेंशन, आपका दयालु टाइप का जो ध्यान है उसको खींचना चाहूँगा। तो इसको ध्यान पर रखो, क्या हो इसका मतलब होता है? ध्यान। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या की तरफ। ओके, ये भी अच्छा वर्ड है, की ओर या की तरफ। कंडीशन आप जानते ही हैं, स्थिति होती है। हाँ, एक अच्छा वर्ड इसमें यह आया है गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो जाना या बेकार हो जाना, अच्छा वर्ड है। डे बाई डे, इसका मतलब होता है दिन ब दिन। क्रिमिनल, आप देखिए ये जो क्रिमिनल है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है अपराधी जो जुर्म करते हैं। एक्टिविटीज भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, जो काम आप करते हैं वो एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आप दौड़ लगाते हैं तो उसकी दौड़ने की एक्टिविटीज हो गई। इंक्रीजिंग अच्छा वर्ड है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना। डे बाई डे फिर से आ चुका है, इसका मतलब होता है दिन ब दिन। और वीकम अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है होना। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। क्या होता है? गैर कानूनी होता है। और जो आपको तैयार करना है, देखिए गवर्नमेंट आप जानते हैं सरकार होती है, ठीक। अनसोशल अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है असामाजिक। क्या होता है? असामाजिक। असेंबल, असेंबल का मतलब होता है जोड़ना। कहते हैं ना कि इसके जो पार्ट्स हैं इसको असेंबल कर दो, जोड़ दो। असेंबल जोड़ना होता है। सिंग गाना होता ही है, बलगर गंदा होता है। सॉन्ग्स आपको पता ही है। देयरफॉर अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है इसलिए। नेसेसरी भी काफी यूज होता है इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? जरूरी। याद रखें क्या होता है? जरूरी। इमीडिएट भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है तुरंत। और इसमें ये वर्ड आया है ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना। क्या होता है? आभारी, थैंक्स वगैरह जो बोलते हैं, आभारी होता हो। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके जो मीनिंग है आपको ये पता होने चाहिए। ओके, चलिए किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र को लिखिए। किसको लिखना है बताएंगे। देखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। तो किसके लिए लिखना है? कंप्लेंट करने के लिए। तो शिकायत करने के लिए क्या लिखना है आपको? एक लेटर लिखना है अगेंस्ट के विरुद्ध या के खिलाफ। अब किसके लिए? अब बताएंगे। देखिए द शॉर्टेज, कमी आ गई है, और बुक्स, किताबों की। तो आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उसकी कमी आ गई है, उसके लिए क्या लिखना है आपको? लेटर लिखना है। इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में, तो आपकी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की कमी आ गई है, शॉर्टेज हो चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। और जस्ट उसके नीचे लिखेंगे आप वो नाम, जो यहाँ पे एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो उसका नाम लिखने के बाद में फिर लगाएंगे एड्रेस। ये 12/25 ये एड्रेस है। फिर ये कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज, प्रयागराज का है। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डेट। अब ये डेट जैसे 7 अगस्त, और ये यहाँ पे एक्स की जगह आप 2023, 24, 25, 26 कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर उसके नीचे लिखेंगे द प्रिंसिपल। फिर लिखेंगे कॉलेज का नाम, देवप्रयाग कॉलेज है ये, और कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। फिर क्या करना वो देखिए। सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या लिखना आपको? जो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉब्लम बतानी होती है सब्जेक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स, किताबों की कमी आ गई है इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर। तो कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स हैं उनकी कमी आ गई है, शॉर्टेज हो चुकी है।
तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। देखिए आगे समझिए, जस्ट उसके नीचे लिखेंगे डियर सर, फिर लगाएंगे कोमा, और फिर इसके बाद में थ्योरी लिखेंगे। अब थ्योरी क्या है उसको समझते हैं, देखिए ध्यान से। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज का, तो मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। आगे देखिए, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा। देखिए यहाँ पर देखिए जब वुड लाइक टू आया है इसका मतलब निकलेगा चाहूंगा। आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना, क्या होता, खींचना या फिर आकर्षित करना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। योर काइंड अटेंशन, आपका जो काइंड अटेंशन है वो ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ओर। जो लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज की, उसमें जो बुक्स की कमी आ गई है उसकी तरफ क्या करना चाहूंगा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। द नंबर ऑफ बुक्स, ज्यादा से ज्यादा जो किताबें हैं। द नंबर ऑफ बुक्स, देखिए पूरा ग्रामेटिकली क्या है, ये एक तरीके का रूल्स लगा हुआ है, यहाँ पर रूल है। द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की क्या है यहाँ पे, जो किताबें रखी हैं, केप्ट का मतलब रखी हैं। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। इनसफिशियंट, याद रखें इनसफिशियंट का मतलब होता है अपर्याप्त, क्या होता है, अपर्याप्त। जो किताबों की यहाँ पे लाइब्रेरी में कमी आ गई है, ठीक, और मतलब जो किताबें वहां पर रखी हैं, कैप का मतलब यहाँ पर रखना है, तो वहां पर जितनी भी रखी है वो इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त का मतलब पूरी नहीं है, थोड़ी सी है। सो इसलिए, तो यहाँ पर सो का मतलब क्या निकालेंगे, इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव करना, जैसे कि एक्सपीरियंस होता है, ये लिखा हुआ है एक्सपीरियंसिंग। तो एक कंटिन्यूस सेंटेंस बना रखा है, और ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो यहाँ पर समझें, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हम अनुभव कर रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट का प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव, अगर सिंगुलर होता तो क्या आता है, हैज। तो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हम अनुभव कर रहे हैं शॉर्टेज, कमी का। शॉर्टेज आ चुकी है, कमी आ चुकी है ऑफ लेटेस्ट एडिशन, नई नई जो एडिशन लगे हैं, नई नई जो किताबें छपी हैं, ओके, उनकी कमी का हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बुक्स किताबों की। आगे है इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर। देखिए कॉलेज की लाइब्रेरी में जो न्यू न्यू एडिशन है वो तो लगी नहीं है, उसी का हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी कमी का। इट वुड बी रियली ग्रेट, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स, हम बहुत ज्यादा आभारी होंगे, रियली ग्रेट, इफ देयर वुड बी इनफ बुक्स हो। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त मात्रा में अगर बुक्स होंगी तो हम आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा आभारी होंगे। इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं अपग्रेड। देखिए अपग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर नई चीज को ऐड करना, अपग्रेड करना कहलाता है, या फिर अपनी जानकारी को यहाँ पर अपग्रेड करें। देखिए अपनी जानकारी को अपग्रेड करना चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं अपग्रेड, अपग्रेड करना, और नॉलेज अपने ज्ञान को, तो हमारा जो ज्ञान है हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, लुकिंग हम देख रहे हैं, देखिए फॉरवर्ड टू योर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आपका सकारात्मक रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है जो आपका जवाब है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और रेस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। रिगार्डिंग के संदर्भ में, दिस मैटर, इस मैटर का, तो इस मैटर के संदर्भ में आपका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स की कमी है, और उस बुक्स की कमी को आप पूरा कीजिए। और इसी के बारे में जो रेस्पॉन्स वो चाहते हैं वो पॉजिटिव चाहते हैं। फिर उसके जस्ट कोने में लिखेंगे योर्स फेथफुली XYZ, यहाँ पे नाम वगैरह लिखा जाता है, तो बट आप पेपर के अंदर XYZ लिख देना, योर्स फेथफुली, आपका वफादार। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, किसको लिखना है, एडिटर को। देखिए सबसे ज्यादा जो मालूम करता है, जो लेटर मालूम करता है वो करता है एडिटर के लिए, प्रकाशक के लिए। ऑफ न्यूज पेपर, एक न्यूज पेपर के लिए, जो न्यूज पेपर को छापता है, जो अखबार को छापता है, उस प्रकाशक को क्या लिखना, आपको एक लेटर लिखना है। किस बारे में आप बताएंगे, अबाउट के बारे में, फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी चीज की सप्लाई रुक जाना, किस चीज का बताएंगे। ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई आनी बंद हो गई है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की मतलब बिजली आनी बंद हो गई है। अगर आपके एरिया में बिजली आनी बंद हो जाती है या पानी की सप्लाई बंद हो जाती है तो इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं, ओके, और सबमिट करके अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है वो समझिए। जस्ट इसके नीचे आपको लगाना है एड्रेस, और फिर आपको ये पासकोड लगाना है जो पिन कोड होता है,
तो ये जो एड्रेस है ये है इलाहाबाद का, अब ये प्रयागराज है, अलोपीबाग चुंगी ये एड्रेस है इलाहाबाद, और ये इसका पिन कोड है। आप अपने एरिया का एड्रेस लगा सकते हैं, जैसे कि आप मुरादाबाद में रहते हैं तो मुरादाबाद वाला एरिया का यहाँ पे पास कोड लगा सकते हैं, पिन कोड लगा सकते हैं, और एडिटर को क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। दी एडिटर, देखिए वोवेल से पहले इसको दी बोला जाता है, तो दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, ये देखिए जो प्रकाशक है ये कौन से अखबार का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है, न्यू दिल्ली। अभी सब्जेक्ट लिखेंगे जस्ट उसके नीचे, आपको ये ब्लैक से लिखना है हेडिंग बना के, ठीक। अब ये है, इसके बारे में देखिए बताएंगे किस बारे में आपको ये लेटर लिखना है, वो सब्जेक्ट में दिखाया जाता है। तो सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाना है वो समझिए। प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीके से आ सकता है। अगर आपके एरिया में सप्लाई अगर इलेक्ट्रिसिटी की बंद है तो यहाँ पर डेड डैश में आप इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, और आपके एरिया में वाटर की सप्लाई बंद है तो यहाँ पर वाटर लिखेंगे, पानी को लिखेंगे। तो जो समस्या आप दिखाएंगे किसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में यहाँ पे नोट करने के बाद में फिर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे सर, फिर लगाएंगे कोमा, फिर यहाँ पे स्टार्ट करनी है आपको थ्योरी जो आपको बतानी है इसको एडिटर को। आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक रेसिडेंस हूँ। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, निवासी। क्या होता है, निवासी। क्या होता है फ्रेंड्स, निवासी। निवासी का मतलब जो जहाँ पर रहता है उस एरिया का वो क्या है, रेसिडेंस है, निवासी है। आई एम अ रेसिडेंस, मैं क्या हूँ, निवासी हूँ। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का, और ये पड़ता कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर। तो मैं इलाहाबाद का एक निवासी हूँ, किस एरिया का, आनंद विहार का। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूँ। सेंटेंस पहचाने कौन सा है, यह है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, हमेशा आई के साथ क्या आता है, एम। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। रहा रही बोलेंगे क्योंकि क्या आया है, वर्मा आया है, आईएनजी। टू शो, आपको दिखाने के लिए, यू प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं, अबाउट फ्रिक्वेंट, आपको कुछ समस्याएं दिखाने के लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। अबाउट फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाती है। ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाना या आना बंद हो जाना। ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। जिस चीज की सप्लाई बंद हुई है वो वहां पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कोई सी भी चीज हो तो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर है इन आर, इसको आर बोलते हैं, लोकेलिटी। हमारे जो लोकेलिटी है जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर इस चीज की सप्लाई बंद हो गई है। आगे पढ़ें, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वी आर, देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या आता है, आर आता है, अगर सिंगुलर होता तो इज आता। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में है, बुरी हालत में है। इसका मतलब निकालेंगे, बुरी हालत। पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता। देखिए एक होता है हैव टू और एक होता है हैज टू। इनका केस ये है कि करना पड़ता है, कंपल्सन को दिखाते हैं, करना पड़ता है। जब देखिए अगर किसी काम को आपको मजबूरन करना पड़ता है तो वो हैज टू हैव टू से सेंटेंस बनता है। तो लोगों को सामना करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, तो लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर से तो पूरी होती हैं। ड्यू टू, के दौरान, इसका मतलब होता है के दौरान। फ्रिक्वेंट, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। आगे बढ़े, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तो पब्लिश, कि आप इसको पब्लिश कीजिए। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या होता है, प्रकाशित करना। दिस थिंग, इस थिंग को इन योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के अंदर। तो मैं चाहता हूं आपके न्यूज़पेपर के अंदर ये चीजें क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। सो इसलिए डेट डैश, फिर से यही भरा जाएगा, वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है विभाग। क्या होता है, विभाग। याद रखें क्या होता है, विभाग होता है। कुड टेक एनी एक्शन, कि आपको कोई, आपको जो विभाग है वो कोई एक्शन लेगा। एक्शन मतलब कोई काम करेगा इस चीज पे। आई सेल बी ईगरली का मतलब क्या होता है, क्या होता उत्सुकता से। क्या होता, उत्सुकता, उत्सुकता। तो मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। वेटिंग का मतलब इंतजार करना। फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि कोई एक्शन ले जाएगा, कोई काम किया जाएगा इस प्रॉब्लम पे आपके डिपार्टमेंट के द्वारा। जो आपका डिपार्टमेंट है, आपका जो विभाग है, जो बिजली विभाग होगा, जो पानी का विभाग होगा, वो आपका
जो विभाग है वो इस प्रॉब्लम पे काम करेगा, तो मैं उस काम का वेटिंग कर रहा हूँ, मतलब इंतजार कर रहा हूँ, होगी कैसे, उत्सुकता से। तो आसान है, आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए 10 नंबर के लिए, और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अंदर लेटर राइटिंग के अंदर, तो ये लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए, 10 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में। ओके, देखिए इसकी मीनिंग एक बार और देख लें। जैसे कि एडिटर आया है, इसका मतलब क्या होता है, प्रकाशक होता है। क्या होता है, प्रकाशक। जब कोई चीज छापता है उसको बोलते हैं एडिटर। फ्रिक्वेंट का मतलब होता है अचानक से, ब्रेकडाउन का मतलब याद रखें क्या होता है, टूट जाना होता है। और वाटर इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली होती है। सप्लाई का मतलब भेजना होता है। और प्रॉब्लम आप जानते हैं समस्या होती है। रेसिडेंस अच्छा वर्ड है, इसको आपको जरूर याद करना चाहिए। इसका मतलब होता है निवासी। क्या होता है, निवासी। आप जानते हैं निवासी क्या होता है, जो जिस एरिया में रहता है वो वहाँ का निवासी है। और जैसे कि राइटिंग का मतलब लिख रहा है, यहाँ पे बोलेंगे आईएनजी आई है। शो दिखाने के लिए, प्रॉब्लम्स आप जानते हैं समस्या होती है। फ्रिक्वेंट का मतलब अचानक से, ब्रेकडाउन टूट जाना। सप्लाई आप जानते हैं, लोकेलिटी इसका होता है, ये भी क्या होता है, निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र होता है ये एरिया, ये निवासी है तो ये निवास क्षेत्र है। और सिचुएशन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होती है, स्थिति, कंडीशन। हैज टू करना पड़ता है, फिर से वही है जो अभी बताया था। और फेस का मतलब देखिए, एक होता फेस, ये होता नाउन के रूप में, इसका मतलब होता है क्या, चेहरा। क्या होता, चेहरा। और एक होता है फेस, ये होता वर्ब के रूप में। अगर वर्ब के रूप में है, इसका मतलब होता है सामना करना। क्या होता है, सामना करना। तो याद रखें दोनों वर्ड को। डिफिकल्टीज कठिनाइयां होती हैं। और पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, फैलाना, किसी चीज को पब्लिश कर देना। और थिंग वस्तु होती है, आप जानते हैं। डिपार्टमेंट आ चुका है, इसका मतलब होता है विभाग। क्या होता है, विभाग। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। क्या होता है, उत्सुकता। टेकन लिया गया, क्या होता है, लिया गया। क्या होता है फ्रेंड्स, लिया गया। ये सारे मीनिंग जो हैं ये मोस्ट टाइम पे हैं, क्योंकि ये जनरली लाइफ में यूज होते हैं, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, चलिए देखिए, हम जो है 5 लेटर पढ़ चुके हैं। ये 5वां लेटर है। अगर आपने इससे पहले वाले लेटर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से राइज होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या, वो देखिए। क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू दी एडिटर। देखिए, बोविल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है, याद रखना। किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है। अब प्रॉब्लम किसकी आई है, प्रॉब्लम समस्या आ गई है, और गार्बेज, कूड़ा कचरे की। देखिए, अगर आपके एरिया में, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जिस एरिया में गार्बेज की समस्या आती है, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, तो कूड़ा कचरा जो इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसमैनेजमेंट। मतलब उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि कहाँ पे डालना चाहिए कूड़ा और कचरा। तो यहाँ पे इसका मतलब ध्यान में रखें, क्या होता है, कूड़ा कचरा। और उसकी जो अव्यवस्था है, इसकी व्यवस्था नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, डालने की जगह नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपको क्या लिखना है, एडिटर को क्या लिखना है, कि लेटर लिखना है। अब देखिए, फेस्ड इन लोकेलिटी, लोकेलिटी का मतलब होता है निवास क्षेत्र। क्या होता है, निवास क्षेत्र। अब ये निवास क्षेत्र क्या होता है, देखिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वो आपको क्या हो जाएगा, निवास क्षेत्र हो जाएगा। या शहर के अंदर रहते हैं तो भी क्या बात यही अप्लाई होती है। तो जिस एरिया में आप रहते हैं वो आपकी लोकेलिटी है। और फेस्ड का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो ये वर्ड आपको पता होने चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए। देखिए, इतना लिखने के बाद में देखिए, तो पेपर में मिलेगा, जस्ट उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से एड्रेस लिखेंगे। ये काठमांडू, यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ है, जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर काठमांडू है, तो आप अगर मुरादाबाद में रहते हैं तो यहाँ पर मुरादाबाद फिल कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे आपको लगानी है डेट, और डेट है यहाँ पे 1 जनवरी 2024, 2024 लिखा हुआ। आप जिस डेट को आप लिख रहे हैं वहां पे डेट लिख सकते हैं। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे टू। अब टू का मतलब क्या होता है, सेवा में। अब किसके लिए लिखा गया है, दी एडिटर इन चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया। द चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखा गया है, और ये एडिटर के लिए लिखा गया है। ये कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो दी एडिटर है, ये कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। और ये जो
न्यूज़पेपर है ये है चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। देखिए फिर जस्ट उसके नीचे लगाएंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए क्या होता है, जो आपके एरिया में प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट में बताई जाती है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे उद्देश्य ये है किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है, प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट गार्बेज। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है अव्यवस्था। क्या होती है? अव्यवस्था। अव्यवस्था। तो आपके एरिया में क्या अव्यवस्था हो गई है, मिसमैनेजमेंट हो गया किसका? गार्बेज का। गार्बेज होता कूड़ा कचरा। तो आपके एरिया में क्या हुआ है, अव्यवस्था हो गई है गार्बेज की। तो यही प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे आगे समझिए। देखिए फिर लिखेंगे आप सर, और सर के बाद में आपको लगाना कोमा। इसका मतलब होता है श्रीमान। अब जस्ट उसके नीचे जो आपको प्रॉब्लम आई है वो आपको प्रॉब्लम बतानी है इंग्लिश में इस तरीके से। कैसे? आई एम राइटिंग। देखिए सेंटेंस पहचाने, आई के साथ हमेशा एम आता है, और ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है ये। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। दिस लेटर, ये जो लेटर है, ये जो लेटर है मैं लिख रहा हूँ। टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। योर अटेंशन, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। मैं जो ये लिख रहा हूं लेटर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। नोटिस डेड इन जनकपुरी। ये जो प्रॉब्लम आई है कहां पर? ये जनकपुरी में। और जनकपुरी कहां पर पड़ेगा? काठमांडू के अंदर। ये एड्रेस पड़ा हुआ है, आगे समझें। जनकपुरी गार्बेज हीप्स, यहाँ पर क्या हो गया है? गार्बेज कूड़े कचरे का ढेर लग गया है। हीप्स का मतलब होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। याद रखें इसका मतलब क्या होता है? ढेर। और लाइंग, वो पड़ा है। देखिए एक होता है लेइंग, एक होता है लाइंग। लाइंग झूठ बोलना होता है, ये लेइंग है। तो लेइंग का मतलब होता है पड़े रहना। तो ये जो कचरा है ये पड़ा है अनक्लीन, और इसको साफ भी नहीं किया है। देखिए एक होता है क्लीन, ये है अनक्लीन, इसको साफ नहीं किया गया है। सिंस, अब बताएंगे कब से? लास्ट 1 वीक, पिछले एक हफ्ते से। पिछले एक हफ्ते से इसको क्लीन नहीं किया गया है, जो गार्बेज यहाँ पे पड़ा है। द गार्बेज, ये गार्बेज ही लिखा हुआ है। द गार्बेज हैज बीन ब्रोकन सिंस डेज। जो गार्बेज है बहुत दिनों से यहाँ पे पड़ा है, और ये क्या हुआ है? सड़ गया है। आगे है द ट्रेस इज 40 डिकेइंग। द ट्रेस, द ट्रेस का मतलब होता है ये जो कचरा पड़ा था ये 40 डिकेइंग, 40 दिनों से सड़ रहा है। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना। क्या होता है? सड़ना। तो 40 दिनों से ये सड़ लिया है। एंड कोजिंग, कोजिंग का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। जिसके कारण क्या हुआ है? फॉल स्मेल, बहुत बुरी बदबू आती है। देखिए फॉल स्मेल का मतलब गंध होती है, तो एक बहुत अजीब सी बदबू आती है इसके अंदर से। आगे समझिए। देखिए जर्म्स, जर्म्स का मतलब क्या होता है? कीटाणु। क्या होता है? कीटाणु। एंड इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े। जो कीटाणु और कीड़े हैं आर ब्रीडिंग, क्या कर रहे हैं? वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है बच्चे पैदा करना या फिर अपनी संख्या बढ़ाना। तो ये जो कीटाणु और कीड़े हैं ये संख्या बढ़ा रहे हैं अपनी। ऑल ओवर ऑन द गार्बेज, कहाँ पे? जहाँ पे ये गार्बेज पड़ा हुआ है, जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। अब देखिए अगर ये फैलेंगे तो बीमारियां फैलेंगी। ओके, इस वजह से बताया गया है। विच इज कोजिंग, जो कारण बनती है इलनेस, बीमारियों का। देखिए आगे बता भी दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है? बीमारियां फैल जाती हैं, इलनेस बीमारियां होती हैं। एमंग रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी। जो निवासी हैं वहाँ के, जो रहने वाले हैं, उनके बीच में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। इसकी वजह से ये जो इंसेक्ट्स हैं और जर्म्स हैं, इनकी वजह से क्या होती है? बीमारियां फैल जाती हैं बहुत सारी। तो ये मीनिंग आपको याद होने चाहिए, और इसके मीनिंग देख लें एक बार और। देखिए अगर आपके मीनिंग याद है इसके सारे के सारे, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए इसके मीनिंग एक बार और देख लें। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिए एडिटर वर्ड आया है। एडिटर का मतलब याद रखना क्या होता है? प्रकाशक। क्या होता है? प्रकाशक। प्रॉब्लम आप जानते हैं, समस्या होती है। गार्बेज का मतलब क्या बताया आपको? कूड़ा या कचरा। और मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है अव्यवस्था। और फेस्ड का मतलब होता है सामना करना। देखिए एक तो ये फेस होता है, ये होता है चेहरा। क्या होता है? चेहरा। एक होता है फेस ये वाला,
ये नाउन के रूप में है, क्या होता है, ये नाउन के रूप में है। एक है वर्ब के रूप में, इसका मतलब होता है सामना करना, क्या होता है, सामना करना। और यहाँ पे यूज हुआ है सामना करने के लिए क्योंकि वर्ब है। ये है लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब आपको बताया निवास क्षेत्र होता है, जिस एरिया में आप रहते हैं वो निवास क्षेत्र होता है। ये एड्रेस वगैरह आपको लगाने के बाद में यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये वर्ड आपको बता ही दिए हैं और इसमें आपको याद करना राइटिंग लिखना। ड्रा का मतलब आकर्षित करना। अटेंशन का मतलब याद रखना क्या होता है, ध्यान होता है, क्या होता है, ध्यान होता है। नोटिस आपको पता ही है। और जनकपुरी एरिया का नाम है। और गार्बेज आपको पता ही है, कचरा होता है। हीप्स का मतलब होता है ढेर, याद रखें इसका मतलब होता है ढेर। और लेइंग का मतलब होता है पड़े होना। अनक्लीन्ड का मतलब होता है बिना साफ हुए, साफ नहीं किया है। ये गार्बेज है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना। स्मेल का मतलब याद रखना क्या होती है, गंध, जो बदबू आती है वो स्मेल होती है। जर्म अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, कीटाणु, क्या होता है, कीटाणु। और इंसेक्ट्स का मतलब होते हैं कीड़े, क्या होते हैं, कीड़े। दोनों अच्छे वर्ड हैं। ब्रीडिंग का मतलब याद रखना क्या होता है, बच्चे पैदा करना। और ये वाला अच्छा वर्ड आया है कोजिंग, के कारण। इलनेस का मतलब क्या होती है, बीमारी, इसका मतलब होता है केविट। और रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी, क्या होता है, निवासी। ये कुछ वर्ड हैं आपको पता होने चाहिए और ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट और कर देते हैं हम इसको क्लीन। देखिए अगर आपकी मीनिंग सारे के सारे याद हैं तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं सेंटेंस बना के। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।